सारे जहान को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। 15 जून सन 2023 से 15 जुलाई 2023 तक सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। भूलना नहीं है, यही सूर्यदेव आपके धनदायक हैं, धन भाव के स्वामी हैं ये। इसलिए समस्त प्रकार के आपके जीवन में जितने भी धन संबंधी जो लेन देन है, धन का आगमन है, ये सब कुछ आपको सूर्य से ही नियंत्रित करते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का घर ही यही है। ये हमने लिखा है घर, यही सूर्य का घर है। अब कोई भी ग्रह जब अपने घर से द्वादश पे जाता है, इसका क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर यही समझना है कि ये धन भाव है और ये व्यय भाव है। चूंकि धन भाव का स्वामी हमारे खर्चों के भाव पर गया हुआ है, इसलिए धन खर्च की अधिकता इस एक महीने के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान यही देना है कि हमारे धन भाई खर्च, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, धन खर्च का योग तो बन रहा है, लेकिन कैसे हम इसी धन खर्च को अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर करा लें, इसी पर अभी चर्चा होने वाली है। अब सीधा आप समझना है कि धन भाव का स्वामी व्यय भाव पर, मतलब यहाँ पर धन व्यय सुनिश्चित करते हैं। अब भूलना नहीं है, यही आपके कुटुंब का भाव भी है। तो कुटुंब का भाव का स्वामी व्यय भाव पर, द्वादश भाव पर जाना, अपने कौटुंबिक जनों के साथ, अपने परिवार के साथ कोई लंबी यात्रा का सुअवसर यहाँ पर बन सकता है। एक यात्रा का एक योग बन सकता है, क्योंकि द्वादश भाव हमारी यात्रा भी है। अब मुख्य बात हमको समझना है पैसों की बात। तो पैसे भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई हानि की बात करते हैं। अब यहाँ पर यदि हमारे जेब में पैसे हैं और उन पैसों को यदि हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं, यही आपका धन भाव है। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपकी संचित पूंजी, यही भाव दिखाएगा। तो इसलिए इस टाइम पर अपने पैसों का आपको करना है कोई ना कोई निवेश। निवेश नहीं कर सकते, अपने पास पैसे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमारा धनेश द्वादश भाव में गया है। तो पैसे कहाँ रखें? या तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी का कृपा यदि है और ज़्यादा पैसे हैं, तो बैंक में डाल आप जमा कर दीजिए, क्योंकि बैंक भाव यही है और बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा। अन्यथा वो पैसे खर्च होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, यदि आप चाहें तो अपने कोई आपके हितैषी हैं या कोई आपके विश्वास पात्र हैं, उनके आपने किसी रिश्तेदारी हैं, उनको आप पैसा दे सकते हैं। उस टाइम पर आपके पास पैसा रखना एक प्रकार से खर्च की स्थिति बनती है। चलिए भाई, खर्च की स्थिति तो हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। भाई हमारे पास पैसे हैं और किसी को देना नहीं चाहते, तो उस स्थिति में आप ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। भूलना नहीं है, द्वादश भाव ही आपका निवेश है। तो निवेश भाव पर धनेश जब जाते हैं तो हमारा धन निवेश होता है। इस बात को आप समझिए। बहुत दिनों से आपको लग रहा है कि मुझे किसी कार्य में निवेश करना है, मेरे पैसे लगाने हैं, और आप नहीं लगा पा रहे हैं। इस एक महीने के दौरान आप निवेश करेंगे। द्वादश भाव ही वो स्थान हो गया जो हम बात करते हैं सदैव कि सूर्य जब यहाँ पर जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा निवेश कराते हैं। तो आप देखेंगे बहुत जो उद्योगपति हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, उनको अच्छा खासा मौका मिलता है इस टाइम पर निवेश करने का, क्योंकि ग्रह गोचरों का एक ऐसा माध्यम होता है जिसको समझ करके यदि हमने कार्य किया और वो टाइमिंग हमने समझ लिया, वो डेट हमने समझ लिया, तो कैसे हमको ग्रोथ नहीं मिलेगा। निवेश आज आपने किया है, कुछ पैसे आपने लगाए हैं, कल जा करके आपको एक बड़ा परिणाम यहाँ पर मिल सकता है। यही वो भाव है जो चिकित्सालय का व्यय है। हमें हॉस्पिटल में जो खर्चे होते हैं हम द्वादश भाव से ही देखते हैं। तो किसी प्रकार से धनेश जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, परंतु आपको वहाँ से बचना होगा। तो साथ साथ आपको उपाय भी बताते चलते हैं। वहाँ आपको बचना होगा तो सूर्य भगवान को आपको सदैव आपको जल देना प्रारंभ कर दीजिए। भूलना नहीं है कि आपके लगन से ठीक द्वादश भाव पर सूर्य हैं। किसी प्रकार से चिकित्सालय संबंधी व्यय ना हो, भगवान सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान सूर्य उधर शीतल रहेंगे, आपके जीवन को भी शीतल करेंगे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। तो हमारे जीवन में हम किसी को बैरी न माने, कोई विरोधी न माने, हमारे मन में शीतलता रहे, इसका शुभ परिणाम आप तक पहुंच गया। अब जहां कहां सूर्य भगवान देख रहे हैं, तो सूर्य भगवान यहां से देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को। छठा भाव वो स्थान हो गया रोग, ऋण, शत्रु और हमारे कर्जों का हो गया। लेकिन भूलना नहीं है, सूर्य इस भाव को देख करके एक चीज आप ध्यान रखेंगे, सूर्य क्या है? तो प्रकाश है। तो प्रकाश कहाँ दे दिए? द्वादश भाव में। वहाँ से आपके निवेशों का प्रतिफल, पॉजिटिव बात कर रहे हैं अब आपको, है ना,
आपके निवेशों का यहाँ पर प्रतिफल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपने पूर्व में निवेश किए हैं उनका भी एक प्रतिफल अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर है। कोई रोग है, कोई ऋण है, कोई शत्रु है, उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना भाई। हमारे सूर्य कहाँ बैठे हैं आप देखते हैं, रोज सुबह सूर्य के दर्शन आप करते हैं, आप और हम मिल करके। सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर बैठे हुए हैं। भगवान सूर्य की दृष्टि हम तक पहुंचती है, और हम तक पहुंचती तो बड़े से बड़े रोगों को दूर कौन करता है? भगवान सूर्य करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को बहुत शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो कहा जाता है आप आधे घंटे प्रातःकाल सूर्य स्नान कीजिए, मतलब सूर्य की रोशनी हम तक पड़ेगी और हमारे रोग दूर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का वो समय होगा, सूर्य भगवान आपके द्वादश भाव आग्नेय दिशा में रहेंगे और सीधे आपके रोग, ऋण और शत्रुओं पर उनकी दृष्टि होगी। खत्म करेंगे रोग को, खत्म करेंगे कोई कर्जों को, खत्म करेंगे आपके शत्रुओं को, क्योंकि शत्रु भाव पर सूर्य का फोकस पड़ रहा है। तो भगवान सूर्य की इतनी ज़्यादा रोशनी, और भी गर्मी का दिन अभी, तो इतनी ज़्यादा जेठ का महीना, या अभी जेठ के बाद आषाढ़ का महीना भी प्रारंभ हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी को कौन बर्दाश्त कर पाएगा? अर्थात शत्रु भी वहाँ पर नतमस्तक होने की स्थिति। अब ध्यान से समझिएगा, सूर्य जहाँ के मालिक है उस भाव को भी उजागर करेंगे। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन को उजागर करने की स्थिति है। रास्ता आपको क्लियर करना है कि हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं में कमी आने की संभावना सर्वाधिक बनती है। किसी प्रकार से सूर्य भगवान ने यदि हमारे जीवन में प्रकाश डाला है, अभी तक ये लाभ भाव पर थे आपके जीवन पे, भूलना नहीं है कि जहाँ पर ये गए हुए हैं वो राशि है मिथुन। मिथुन वो राशि हो गई जो कर्क लगन के, कर्क राशि के शत्रु की राशि है, बुध की राशि है। अब बुध की राशि पर यहाँ पर सूर्य भगवान गए हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर सजगता रखने की आपको आवश्यकता है। बुरे खर्चों से बचना है, हॉस्पिटल के खर्चों से बचना है। किसी शासन के द्वारा दंड का विधान भी उन लोगों को मिल सकता है जो लोग बुरे कार्य करते हैं, या गवर्नमेंट से इस टाइम पर जो पैसे अर्जित करना या गवर्नमेंट से पैसे चुराना, इनकम टैक्स सबसे बड़ा सोर्स हो गया। तो इनकम टैक्स जो लोग चोरी करते हैं उनके लिए भी सूर्य द्वादश पर जब आते हैं तो एक अच्छा योग नहीं माना जाता। आपके लिए कहीं से भी आपको इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है। भगवान सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, आपको भी प्रकाशित करेंगे। भगवान सूर्य की ऊर्जा, भगवान सूर्य की रोशनी ऐसे कर सकती है क्या भाई कि मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल वाले को वहाँ पर रोशनी मिले और मुझे ना मिले? सोचिए जरा, तो भगवान तो सबके लिए एक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए भी आए हैं, आपको इतना ही मानना है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है आपका, निवेश अच्छे होंगे, हॉस्पिटल के खर्चों से में कमी आएगी। कोई बड़ी हानि यदि आपकी होने वाली है तो डिसीजन हमको बड़ा हानि वाला नहीं लेना है, बस इतना ही करना है। रोग, ऋण, शत्रु, आपके कोई शत्रु हैं तो ऑलरेडी उनसे ज़्यादा उलझना नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम यदि कोई बालक बच्चे लोग दे रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर अच्छे खासे एडवांटेज मिलने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर कुछ मिला जुला रहेगा। इसके सकारात्मक प्रभाव को लेने के लिए आपको जो जो रास्ते बताए हैं सो करना है। अब ठीक ध्यान से समझिएगा, 24 जून का वो डेट होगा। ध्यान समझिएगा कि 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक तो सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे, परंतु जैसे ही 24 जून का डेट आएगा, 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में यही बुध देव, सूर्य के मित्र हो गए बुध देव और आपके परम शत्रु हैं। ये आपके जीवन में कहाँ के स्वामी? पराक्रम के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। सूर्य के साथ आकर के बैठ जाएंगे तो सूर्य और बुध दोनों की युति हो जाएगी। वो हो जाएगा बुधादित्य नाम का राजयोग। एक राजयोग की स्थिति आपको 24 से 8 जुलाई के मध्य आपके द्वादश भाव पर देखने को मिलेगा। नींद अच्छे से आना, सूर्य बुध की युति, नींद जब अच्छे से आता तो नींद कब आया हमें अच्छा से? नींद तभी आएगा भाई जब हमें चैन हो, किसी प्रकार से बाधा ना हो, रोग ना हो, कष्ट ना हो, आर्थिक परेशानी ना हो, किसी प्रकार से पारिवारिक परेशानी ना हो, तभी तो व्यक्ति चैन की नींद सोएगा। तो सेम यही स्थान मान लीजिए आपके सूर्य बुध की स्थिति। कुल मिलाकर के इस टाइम पर आपको अधिकाधिक खर्च पर नियंत्रण रखना है और अपने निवेशों पर आपको जोर देना है, बस। इसके अलावा आपको कोई और विशेष कार्य नहीं करना है। और बाकी देखिए, बाकी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। आपके गुरु की बात करते हैं तो गुरु तो भाई आपके केंद्र में चल रहे हैं, गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके दशम, आपके कर्म भाव पर। तो गुरु तो स्वयं आपके अच्छे, आपके जीवन में भाग्य के स्वामी हैं।
तो भाग्य के स्वामी में केंद्र पर जाना एक प्रकार से आपके भाग्योन्नति के लिए से अच्छा मान लिया जाए, आपके कार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा मान लिया जाए। और यहाँ देखा जाए तो शनिदेव आपके अष्टम पे चल रहे हैं, जो कि स्वयं परिवर्तन के कारक हैं। कुछ प्रभाव है अड़ैया का, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शनि का हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इस प्रकार से इस शनि को हम अच्छे प्रभाव में लाने के लिए कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं, उसे आप जाकर के देखिए इस वीडियो के बाद में, और वहां से आपको रास्ता मिलेगा। सीधा सीधा आपको यही समझना है, ज्योतिष कोई एक ऐसा माध्यम नहीं है जो हमारे साथ ऐसा ही होगा इसका 100% प्रेडिक्शन कर सके। हाँ, परंतु एक माध्यम जरूर है कि ऐसा हो सकता है, हमें उससे सतर्क रहना है या फिर उस कार्य को आगे बढ़ाना है। एक रास्ता है, रास्ते में फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। अब ज्योतिष एक माध्यम है जो आपको ये बता सकता है कि वो फूल है कि कांटे हैं, क्या है। अब आपको चलना तो आपको ही है, और जब आपने उसे समझकर उसे जान करके चला तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। उपाय करना है, कुछ उपाय क्या करना है, चूंकि आपके जीवन में द्वादश भाव पर सूर्य का ट्रांजिट है, इसलिए माना जाता है कि भगवान सूर्य को आप यदि जल अर्पण करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र के द्वारा आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। घर में है, तांबे के पात्र में भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सूर्य का पॉजिटिव यहाँ पर जो खर्चे के भाव पर है उसे वो रोक देंगे या आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देंगे। अब साथ में यहाँ पर बुध का साथ में मिलन होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा खराब ना हो। क्यों? क्योंकि आपके लगन के शत्रु हैं, इसलिए आपको 24 से 8 जुलाई तक का जो आपको उपाय करने की आवश्यकता है, इस समय पर आप भगवान श्री गणनायक की पूजा कर सकते हैं। माना जाता है हरे हरे दुबी जो घास होती हैं, इसे उठा करके यदि 11 दुबी हम भगवान श्री गणेश पर अर्पण करते हैं, विशेषकर बुधवार के दिन, वैसे तो आपको इस पूरे डेट में करना ही चाहिए, और हम तो कहते हैं सर्वदा यदि कोई व्यक्ति कर भी ले तो उसमें कोई मनाही नहीं है। भगवान श्री गणेश तो सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले और जीवन में मंगल प्रदान करने वाले हैं, तो आपके जीवन में भी भगवान श्री गणेश सदैव मंगल करेंगे। इस बुद्ध जो हरा रंग का जो दूबी हम चढ़ाएंगे वो बुद्ध है समझिए, और बुद्ध हमारे पास है, उसे हमने डोनेट कर दिया। जो ग्रह प्रतिकूल है उसे डोनेट करना है, जो ग्रह अनुकूल है उससे अपने शरीर में चिपका के रखना है। बस ज्योतिष का ये लॉजिक आपने समझ लिया तो इस सूर्य के ट्रांजिट पर आप सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लाभकारी आप ही को प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे समझा, मेरे समझाने का प्रयास, मेरा जो हमने मेहनत किया है वो आपको यदि सार्थक लगता हो तो अपना लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें भविष्य में और अच्छे अच्छे कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है। अभी तक यानी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।